वो तो ब्राह्मण है, शरण है, भगवान है, भक्त वत्सल है। हाँ, आप उनके पास जाइए तो सही। माने उस देवी को उस गृहस्थ आश्रम की परिस्थितियों से बहुत क्षोभ था। हाँ, खाने के लिए अन्न नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। इस सब परिस्थितियों में बार बार उसका यही कहना, आप एक बार द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। लेकिन ये तुरंत जवाब देते, जरूरत क्या है? हाँ? हम तो भगवान के भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, संध्या गायत्री करते हैं, क्या आवश्यकता है? लेकिन वो देवी रोज कहे, अच्छा आज तो चले जाओ। एक दिन इनके मन में विचार आया, ये देवी ये तो नहीं कह रही है कि कुछ मांग करके लाओ, उनसे मांगना। देखो ये तो यही कह रही है ना कि चले जाओ, लेकिन मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मेरा अहंकार रोक रहा है भगवान के पास जाने से। मेरा अहंकार मुझे रोक रहा है। मेरा अहंकार इतना बढ़ चुका है कि भगवान के सामने भी जाने नहीं दे रहा है। जाना चाहिए। और तब अपनी गृहिणी से कहा, देखो मैंने जाने का विचार किया है। देखो वो हमारे मित्र हैं, मित्रता अपनी जगह, लेकिन वो तो द्वारिका नाथ कह जाते हैं। महाराज के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट लेकर के जाना चाहिए। राजा के पास मंदिर में, हाँ, गुरु के पास जब जाए, रिक्त पाणिम न गच्छेत, हाँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा है। देखो कुछ लाओ तुम्हारे घर में, जो कुछ भी है लाओ। कहा महाराज आज तो कुछ नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा, देखो अपने पेट के लिए तो हम लोग रोज भिक्षा करते ही हैं, आज भगवान के लिए ही सही, जाओ मांग के ले आओ। और वो देवी गई, 4 घरों से थोड़ा थोड़ा चिवड़ा मिला, कोई टूटा था, कोई मोटा था, कोई पतला था, इस प्रकार से लेकर के आई। देखा कोई घर में ऐसा कपड़ा नहीं जो ढंग से बांध दिया जाए। एक कपड़े के 4 परत किए और उस पोटली को बांध करके दे दिया। महाराज ये द्वारका नाथ के हाथों में दे जरूर देना। हाँ। और उसको विश्वास था कि अगर ये चिवड़े की पोटली भगवान के हाथ में पहुंच जाएगी तो इनको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, वो सब समझ जाएंगे। यदि उसे देख लिया तो उन्हें पता लगेगा कि मांगा हुआ है। कपड़े पर दृष्टि पड़ेगी तो समझ जाएंगे कि ये सब खेल क्या है। और श्री सुदामा जी पहुंचते हैं द्वारका में। देखिए आप लोगों ने वो गीत सुना होगा, बहुतों के मोबाइल में पड़ा होगा। हाँ, ओ द्वारपालो, कह दो। और ये खड़ा हुआ है, घंटों खड़ा रहता है, बेचारा धक्का खाता है। तो वो आजकल के कथावाचकों का सुदामा है, गायकों का सुदामा है। वो हमारे भगवान का भक्त नहीं है। हमारे भगवान के भक्त कहीं दरवाजे पर गिड़गिड़ाते नहीं हैं। वो भगवान ही क्या जिसके लिए, जो भक्त के लिए दरवाजों को बंद करके रखे। भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे अपने मित्रों के लिए, हाँ, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए हमेशा खुले रहते थे। और ये सीधे पहुंच गए। हाँ, भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी, अरे मित्र सुदामा आ गए, सुदामा आ गए। एकदम अपने पलंग से उठे, दौड़े और भुजाओं में ले लिया, भुजाओं में भर के लेकर के आए। आओ मित्र, बहुत दिन के बाद आए। पलंग पर बैठाला। रुक्मिणी देखने लगी, ये मैले कुचैले फटे कपड़े पहने कौन है ये? इसे ला करके हमारे पलंग पर सिरहाने बैठाल दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए।
हाँ, रुक्मिणी से कहा देख क्या रही हो, हाँ, पूजा की थाली तैयार करो, पूजन सामग्री लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, चरण धोना है। आज मित्र के चरणों को पखारने के लिए भगवान बैठ गए, लेकिन मित्र के चरणों से जब हाथ लगाया, अरे कब से तुमने खड़ाऊ नहीं पहनी है, हाँ पदत्राण लगता है आपने त्याग ही दिया है, इतने आपके चरण कठोर, अरे कांटे भी लगे हैं, गांठें भी पड़ी हैं, हाँ हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतै, न कि तय दिन खोए, अभी तक कहाँ रहे, इधर क्यों नहीं आए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन नुक्वे जल सो भगत होए। भगवान ने पूजा की, हाँ। रुक्मिणी से कहा कि तुम भी पूजन करो, अन्य देवियों को बुलाया, आओ सब आरती करें, पूजन करें। अब वो सबकी सब देवियां आई। भगवान ने कहा देखो आप इन सबको आशीर्वाद दो। तो एक देवी ने प्रणाम किया तो उसे खूब कई मंत्र बोल डाले, दूसरे ने प्रणाम किया, तीसरे ने, चौथे ने, 10, 20, 50, अब उनका गला सूखने लगा। हाँ ये कब लाइन, अरे कहा लाइन तो बहुत लंबी है, तो बोले लाइन लंबी मत करो, सबको इकट्ठा कर लो, हम एक बार में ही सबको आशीर्वाद दे देंगे। हाँ भगवान ने हाँ, श्री सुदामा का पूजन किया। उसके बाद स्वर्ण पात्र में उनको भोजन कराया और फिर अपने मित्र को अपने पास बैठाल करके उनसे कुशल क्षेम पूछने लगे। आप बताइए, सच बताना, आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है कि नहीं? हाँ। देखो हम आपको पहले से जानते हैं कि आपका प्रवृत्ति में प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध वशात आप प्रवेश हुए हैं या नहीं? कहाँ प्रवेश तो हो गया। अच्छा तो बताओ फिर उन देवी जी का क्या समाचार है? हाँ भार्योढ़ा सदृशी नवा, बहुत संक्षेप से पूछा। वो जो देवी जी आई हैं उनका स्वभाव आपके स्वभाव से मिलता है कि नहीं? हाँ आपके स्वभाव से कहीं विपरीत स्वभाव तो नहीं है? श्री सुदामा जी ने कहा ये भी आपकी महती कृपा है कि मेरे स्वभाव से विपरीत स्वभाव नहीं है। हाँ गृहिणी सम स्वभाव वाली मिल जाए, अपने स्वभाव वाली मिल जाए तो समझ लो ये पूर्व जन्म की बहुत बड़ी तपस्या है। नहीं? हाँ लोग सर हिला रहे हैं इस बात। तो अब भगवान ने अपनी हाँ गुरुकुल की याद दिलाई। हम लोग गुरुदेव की सेवा में किस तरह से रहा करते थे, हाँ किस प्रकार से हम लोग स्वाध्याय किया करते थे। हाँ भगवान ने कहा देखो अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, घर से आए हो, मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं? हाँ जो कुछ लाए हो वो मुझे दो। देखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रयतात्मनः। ये गीता का नहीं, ये भागवत का भी श्लोक है। हाँ एक अक्षर का भी हेर फेर नहीं है। भगवान कहते हैं जो कुछ मुझे दिया जाता है, हाँ कैसे? भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से दिया जाता है। हाँ उस भक्ति से युक्त जो कुछ दिया जाता है उसको मैं स्वीकार करता हूं। और प्रयतात्मनः,
प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान के ऐसा कहने पर भी सुखदेव जी कहते हैं कि उन्होंने उस पोटली को नहीं दिया और उसको छिपाने की कोशिश की। हाँ, क्या दें, कहाँ इनका ये वैभव, ये रहन सहन, ये भोजन प्रसाद, और मैं अपनी वो पोटली, कपड़ा भी साफ नहीं है, उसमें मांगा हुआ चिवड़ा, क्या इनको भेंट करूं? जब भगवान ने देखा नहीं दे रहे हैं तो तुरंत उनकी बगल में दबी हुई उस पोटली को अपने आप छीन लिया। ये देखो, बगल में दबाए हो, दे नहीं रहे हो। स्वयं जहार किमिदम, स्वयं भगवान ने उस पोटली को खींच लिया और पोटली को खोल करके एक मुट्ठी लेकर के भगवान ने अपने श्रीमुख में उसको डाला। आनंद लेने लगे, नेत्र बंद कर लिए, विचार करने लगे, देखो ये कैसा भक्त है, इसके पास कुछ नहीं है, आया भी है तो अपनी गृहिणी के बार बार ढकेलने पर आया है, और ये कुछ मेरे से चाहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा। किसे दूंगा? का इसे नहीं दूंगा। हाँ, जिसने भेजा है मैं उसी को दूंगा। और भगवान ने हाँ अपने जैसा महल सब कुछ अपनी योग माया से कह करके उसको तैयार करा दिया। आंखें बंद किए किए बस खा रहे थे, लेकिन कार्य दूसरा ही कर रहे थे। दूसरी मुट्ठी ली, रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बस महाराज बस हो गया। हाँ, क्योंकि रुक्मिणी जी देख रही थी ये कर क्या रहे हैं। वो तो समझ रहे, दूसरे तो समझ रहे थे कि ये स्वाद लेकर के खा रहे, स्वाद नहीं। रुक्मिणी को लग रहा था कि ये लुटा रहे हैं, लुटा रहे हैं। भगवान ने तुरंत रुक्मिणी से कहा, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? भगवान थोड़ा रुष्ट हो गए। हाँ, क्यों मेरा हाथ पकड़ा? सुखदेव जी कहते हैं रुक्मिणी जी जानती हैं अगर इसी तरह का इनका व्यवहार चला तो ये उठा करके हमका हमारा भी दान कर देंगे। हाँ, डर गई रुक्मिणी जी। हाँ, कहीं ये मेरा भी त्याग न कर दें, अपनी जगह सुदामा को और सुदामा की जगह स्वयं न हो जाए। हाँ, हमको किसी ने सुनाया कि जब एक बार अकाल पड़ा तो श्री प्रातः स्मरणीय सेठ जयदयाल जी गोविंद जी, वो अपने पास उनकी संपत्ति थी उसको गरीबों को देने लगे। उनके दुख दर्द को देख करके उसमें सहयोग करने लगे। उनके अन्य सही सब ने कहा कि ये कब तक करते रहोगे तुम? कहा जब तक इनके जैसे नहीं हो जाएंगे तब तक करते रहे। हाँ, यही उत्तर दिया। हाँ, जब तक इनके जैसे नहीं हो जाते तब तक हम करते रहेंगे। हाँ, उदात्त भाव थे महापुरुषों के। हाँ, जब भगवान ने कहा तो रुक्मिणी को लगा ये तो नाराज हो रहे हैं, तो तुरंत अपनी बात बदल दी। महाराज देखो, आपने एक मुट्ठी अकेले है तो थोड़ा सा, और एक मुट्ठी तो आप अकेली ले गए। आपने ये नहीं सोचा 16,108 तो हम हैं, और फिर हमारे बच्चे हैं, फिर हमारी बहुएं हैं। अरे कम से कम इन ब्राह्मण देवता का एक एक दाना तो प्रसाद में हम लोगों को मिल जाए। अब ये प्रसाद हमको दीजिए। भगवान ने उसके बाद श्री सुदामा जी को शयन कक्ष में लेकर आकर के शयन कराया। अरे उनके चरण दबाए, रुक्मिणी जी से कहा रुक्मिणी जी इनके ऊपर हवा करो, पंखा करो। जब प्रातः काल हुआ तो भगवान ने जब आए थे तब स्नान संध्या किया तो सुंदर सुंदर वस्त्र दे दिए थे सुदामा जी को पहनने के लिए, और जो उनके वस्त्र थे उनको धो करके सुखा दिया, और फिर उन्हीं वस्त्रों को स्नान घर में रख करके कहा महाराज हमने आपके वो कपड़े रख दिए हैं, मैंने ये कपड़े यहीं उतार दो और हमारे जो आपके कपड़े हैं उनको पहन लो। हाँ, ऐसा भगवान ने किया।
अब इन्होंने तो संध्या किया, लेकिन संध्या करने में इनका मन नहीं लग रहा था। जल्दी माला पूरी हो, अब हमको तो जाना है, हो गया दर्शन बस। कितनी जल्दी निकले, अरे कोई सात्विकी इत्यादि मिल न जाए, वो हम सब हमको जानते हैं, पूछेंगे क्यों आए, तब हम क्या उत्तर देंगे। इसलिए कोई हमसे नहीं मिले, हम किसी से न मिले, भगवान से मिलना हो गया, बातचीत हो गई, बस अब निकले। बस संध्या किया, तब तक भगवान आ गए। भगवान ने कहा क्या सोच रहे हो? महाराज हम आज्ञा लेना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। हाँ हाँ चलो, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, हम बताते हैं रास्ता आपको, आप कहीं भटक जाएंगे। एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि हाँ रुक जाओ, एक बार भी नहीं कहा। हाँ एकदम तैयारी बनाए थे इनको निकालने की। हाँ जैसे लोग जिसको भेजना चाहते हैं ना, तो पहले नहीं बोलते हैं, जब वो अटैची अटैची तैयार कर लेता है, बिल्कुल आपने तो बहुत जल्दी कर दी भाई। हाँ घर के बाहर निकलता है तो कहते हैं 1-2 दिन रुक जाते तो अच्छा ही था। हाँ और स्टेशन पर जा करके तो इतनी मनवार करते हैं, आई अब की बार आना तो समय निकाल करके आना। हाँ अरे भगवान भगवान ने भी एक बार भी नहीं कहा, तुरंत चलो महाराज चलो। और देखो सेवा तो पूरी की, लेकिन एक पैसा हाँ उनके हाथ पर नहीं रखा। चलते समय भी जब नगर से बाहर निकले और कहा देखो एक रास्ता इधर से है और एक इधर से, माने एक धेला उनको नहीं दिया। क्यों? अरे तुम तो विरक्त हो महाराज, तुमको क्या चाहिए, जाओ। हाँ क्योंकि तुम तो कुछ लेने के लिए आए नहीं। भगवान यही विचार करते, इनको कुछ न दिया जाए सोई ठीक है, जो जिसको आवश्यकता है हाँ उसको मैंने दे दिया है। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। अब देखो रास्ते में उनको चिंतन होने लगा। हाँ अंदर से तो कुछ ऐसा लग रहा था सुदामा जी को भी कि आखिर मैं ब्राह्मण हूं और वेद पाठी ब्राह्मण हूं, हाँ अर्थवेत्ता हूं, इनके साथ रहा हूं, तो कम से कम चलते समय तो हमारा कुछ सम्मान जरूर करेंगे। हाँ लेकिन भगवान ने तो कुछ भी जब नहीं किया, तो वो विचार करने लगे कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। हाँ ऐसा व्यवहार भगवान को करना नहीं चाहिए। वो चाहते तो कुछ तो करते, तब विचार करते हैं कि नहीं नहीं, अरे उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, जितना उन्होंने दिया है उतना तो कोई दे नहीं सकता। क्वा हम दरिद्रः पापीयान, क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनः। लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती है, हाँ उन्होंने अपने कर कमलों से मेरे चरणों को धोया, मेरी पूजा की, अपने पलंग के ऊपर मुझको पौड़ा दिया, अपने हाथों से मेरे चरणों को दबाया। अरे क्या इस योग्य मैं हूं? जो मुझे मिला है, जो आदर, जो सम्मान, जो प्रेम भगवान ने दिया है, क्या इसकी कोई कीमत है? इसकी क्या कीमत है? देखो हम लोग अगर इस दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दें तो सोचो कितना हमें भगवान ने दिया है। हाँ, कितना दिया है। आपके पास जो है क्या उसकी कोई कीमत है? लेकिन नहीं, ये संसार के लोग जो भगवान देते हैं उसकी कोई कीमत समझते नहीं हैं, और जो है नहीं उसके लिए बिलबिलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। जो भगवान ने दिया है उसका सम्मान करो, उसकी उनकी कृपा का अवलोकन करो। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसकी कोई कीमत है कि नहीं? ये भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, आप दुजाति बनकर के संसार में भगवान के द्वारा भेज दिए गए हैं। आपका शरीर सुंदर है, बुद्धि आपके पास है, इसकी कोई कीमत है कि नहीं है? ईश्वर प्रदत्त जो कुछ है उसे पहले स्वीकार करके
भगवान के चरणों में बार बार नमन करो। आपने बहुत दिया है, वास्तव में मैं क्या इसके योग्य हूं, विचार करो। आप भगवान का नाम नहीं लेते, संध्या गायत्री नहीं करते, हाँ आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका जीवन चल रहा है, भगवान जीवन चला रहे हैं। आज श्री सुदामा जी विचार करते हैं, भगवान की दूरदृष्टि है, और हम लोग तो छोटी दृष्टि वाले हैं। भगवान ने विचार किया है, क्या ये हमारा भक्त है, इसे हम धन दे देंगे ना, तो ये कहीं मत वाला ना हो जाए, कहीं मेरा भजन करना ना छोड़ दे। मुझे वो भजन में लगा करके रखना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने करुणा करके मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ये उनकी महती अनुकंपा है। और जब पहुंचते हैं जहां उनका निवास था, देखा ये सब क्या है, लगता है किसी बिल्डर ने आकर के अतिक्रमण कर लिया है ये सब। लेकिन रात रात में सब ये कैसे हो गया है। हाँ, तब तक निकल करके उनकी गृहिणी आई, चरणों में प्रणाम किया। अरे इतने सुंदर वस्त्र, इतने आभूषण, और ये सब चमक दमक क्या है। उस देवी ने प्रणाम करके कहा, भगवान ये तो हमें भी ज्ञात नहीं है। प्रातः काल हुआ, जब मेरी नींद टूटी तो मैंने ये सब कुछ देखा है, कैसे हो गया है इसे तो भगवान द्वारकानाथ ही जानते हैं। बस इतना देखना था, सुनना था कि सुदामा जी के आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, देखो तो सही। उन्होंने दिया सब कुछ है, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलने दिया। हाँ, ये एक देने की रीति कितनी विलक्षण है, भगवान के सिवा किसके पास है। हाँ, भगवान ने ये सब इतना क्यों दे दिया है, क्या जरूरत थी। हाँ, आवश्यकता थी, भगवान ने विचार किया होगा, ये हमारा भक्त मांगने के लिए जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी चिंता करता होगा, इसलिए मेरा भजन भी इससे छूट जाता होगा। तो भगवान ने ये सब इसलिए दे दिया है कि बस अब ये भजन छोड़ करके और कुछ करे नहीं, इसकी दृष्टि कहीं ना जाए। देखो ये दृष्टि। हाँ, लेकिन आज तो समाज के लोगों की उल्टी दृष्टि हो गई है। हाँ, जिनके पास बहुत ज्यादा है ना, उनसे कहो कि भजन करो, अरे का महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, क्या करें। हाँ, मैंने मरने के लिए समय निकालोगे जरूर, है नहीं, भगवान के लिए समय नहीं है। जिनके पास लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा है, वो कहते फुर्सत ही नहीं है। और जिनके पास नहीं है उनसे कहो, अरे महाराज पहले पेट का धंधा करें कि भजन करें। लेकिन श्री सुदामा जी दोनों ही रीतियों से, दोनों ही तरीकों से अपने मन को, अपने बुद्धि को ले जाते हैं ईश्वर की ओर। उसके बाद अब एक कथा मैं 5-7 मिनट में सुना करके और फिर एकादश स्कंद में सीधे प्रवेश करूंगा। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का महत्व कुरुक्षेत्र का है। वहां पर स्नान करने के लिए सभी भारतवासी जाते हैं। आज उग्रसेन जी महाराज, सभी यदुवंशी, वसुदेव जी, भगवान कृष्ण, बलराम जी, ये सभी आते हैं हस्तिनापुर से। सभी पांडव, कुंती इत्यादि, भीष्म इत्यादि सब आते हैं। नंद बाबा भी, ये ऐसा समागम हुआ, यहां पर आकर के कुरुक्षेत्र में सब मिल गए। और उसके बाद फिर ऐसे बिछुड़े कि कहीं कोई किसी से नहीं मिला। नंद बाबा भी गोपियों को, यशोदा इत्यादि को लेकर के, वृद्ध गोपों को लेकर के कुरुक्षेत्र में आ गए। वसुदेव जी ने जब ये सुना, मेरी बहन कुंती भी आई हुई है, आज वसुदेव जी जाकर के कुंती से मिले। कुंती को के पहले तो उल्हाने और ताने सुने। हाँ, आप भी भाई हो क्या, भाई कहलाने योग्य आप हैं। हाँ, आपने आज तक मेरी खबर नहीं ली।
वसुदेव जी ने कहा कि आपका जो कुछ कहना है उचित है, लेकिन क्या आपने मेरी परिस्थितियों को देखा? किस तरह से कंस के द्वारा मैं प्रताड़ित किया गया, मथुरा को भी छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से कुंती देवी को संतुष्ट किया। उसके बाद वसुदेव जी को पता लगा नंद राय जी आए हैं। नंद राय जी को भी ये पता चल गया वसुदेव जी आए हैं। नंद राय जी गोपों को लेकर के, बड़े गुणों को लेकर के वसुदेव जी से मिलने के लिए चल ही रहे थे कि उसी समय सामने से वसुदेव जी आ गए। दोनों बड़े ही प्रेम से मिलते हैं, हाँ, एक दूसरे के गले से लग गए। आज वसुदेव जी को चिंतन हो रहा है। एक समय वो था, नंद राय जी के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं था। मैंने अपने पुत्रों का त्याग किया, अपनी गृहिणी का त्याग किया, और इन्होंने मेरा कैसे संरक्षण, मेरे बालकों का संरक्षण संवर्धन किया, ये सोच करके आज वसुदेव जी बेवहल होकर के रोने लगे। उसके बाद नंद बाबा कृष्ण और बलराम को अपने हृदय से लगाते हैं। माता यशोदा ने देखा दोनों मेरे पुत्र आ गए हैं, दौड़ करके गए, दोनों मैया यशोदा की गोद से लग गए, हृदय से लगे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने देखा कि वो देवियां तो झुंड बना करके अलग बैठी हुई थी। देवियों ने देखा ये आ गए हैं, ठीक है, बाबा से मिलते मिलो, जिससे मिलना है मिलो, अपने लोगों को नहीं मिलना मिलाना है, चलो। और उन्होंने झुंड बनाया, अलग जाके दूर बैठ गई। भगवान कृष्ण ने विचार किया ये तो बहुत ज़्यादा ही नाराज लग रही हैं, मिलना तो इनसे बहुत जरूरी है, चलो चलते हैं। हिम्मत बांधी पहुंचे। भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत है, हमें अकेले, अगर इन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो ये हमें तो बोलने नहीं देगी। इसलिए भगवान ने पहुंचते ही उन देवियों से कहा, ये बताओ देवियों, आप लोगों को कभी मेरी याद आती है कि नहीं? कभी आपने हमारा स्मरण किया, या घर गृहस्थी में ऐसे उलझ गई कि हमको तो लगता भुला ही दिया? अब वो देवियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। उत्तर दो, हाँ, इसका क्या जवाब है? वो देवियां जिनकी एक एक श्वास कृष्ण का नाम लेकर के अंदर और बाहर आती जाती है, उन गोपियों से ये कहना कि आपको कभी मेरा स्मरण होता है कि नहीं? गोपियां शांत थी। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, मैं जो तुम्हारे से दूर चला गया था ना, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। मैंने जो कुछ कहा है आज भी मेरे हृदय में वही बात है। देखो, वृंदावन से जाने के बाद मेरे सामने कितनी समस्याएं आई, शायद आप लोग तो उसका अनुमान भी नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण के ऊपर एक आरोप है कि भगवान गए नहीं। क्यों नहीं गए? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राजनीति थी भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण ने निष्ठुरता का जो प्रदर्शन किया, उसके पीछे एक ही भाव था, जितना भी हमसे द्वेष करने वाला समाज है, उसके सामने ये मैं सिद्ध कर दूंगा कि इन गोपों से, इस ब्रज से, गोपियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे तो ये मथुरावासी हैं, हाँ, मेरे यदुवंशी हैं। और जिस दिन से भगवान आए, उस दिन से वृंदावन की ओर किसी भी दैत्य ने मुख भी नहीं किया। कोई वृंदावन में उपद्रव नहीं हुआ। भगवान निष्ठुरता का परिचय इसलिए दिए कि कोई भी आसुरी स्वभाव वाला हो जाकर के गोपियों को, गोपों को, हमारे सखाओं को परेशान नहीं करे। एक बार भी भगवान चले जाते तो ये सिद्ध हो जाता कि भगवान की ममता यहाँ पर भी है, भगवान का इनसे भी प्रेम है। इसलिए भगवान ने निष्ठुरता का परिचय दिया। दूसरे, भगवान अपनी व्यवहारिक बात बताते हैं। आप जानते हैं,
आपके मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई छोटी मोटी भी घटना हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो पूरा मोहल्ला अशांत हो जाता है। हाँ,